हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार की इकोनॉमिक सर्वे की संक्षिप्त नोट्स को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 सितंबर को 71वीं बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली है। तो इस दृष्टिकोण से प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी का शॉर्ट नोट्स के रूप में हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया जा रहा है। प्रीवियस में हमने बिहार बजट और यूनियन बजट को डिस्कस कर दिया था। तो आज हम लोग बिहार की इकोनॉमिक सर्वे वित्त वर्ष 24-25 का डिस्कस करेंगे और पूरी संभावना है कि अगले सप्ताह में केंद्र सरकार की इकोनॉमिक सर्वे है उसे भी डिस्कस कर दिया जाएगा शॉर्ट नोट्स के रूप में। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी ज्वाइन कर लें। तो आइए हम लोग बिहार सरकार का इकोनॉमिक सर्वे वित्त वर्ष 24-25 का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। इसका जो PDF है वह करेंट अफेयर पेड बैच में आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। अगर बिहार सरकार का इकोनॉमिक सर्वे वित्त वर्ष 24-25 का देखा जाए तो बिहार का यह 19वां इकोनॉमिक सर्वे है। बिहार सरकार का जो पहला इकोनॉमिक सर्वे वित्त वर्ष 2006-07 का था, यह 19वां इकोनॉमिक सर्वे है। ठीक है, इसे वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया है। इस बार के बिहार की जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें टोटल चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, कुल अध्याय की संख्या कितनी है, तो 14। हालांकि प्रीलिम्स में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मान लेते हैं कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि क्या आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, कितने चैप्टर हैं इकोनॉमिक सर्वे में, तो ध्यान में रखना होगा इकोनॉमिक सर्वे में टोटल 14 अध्याय हैं। पिछले बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी टोटल 14 अध्याय थे। ठीक है, तो कुल चैप्टर्स कितने हैं, 14। अब बारी बारी हम लोग सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत। पहला है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अगर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद देखा जाए तो वर्तमान मूल्य पर बिहार का GSDP लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपया है। ठीक है, तो वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपया। और स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, लगभग 4,60,000 करोड़ रुपया, 4.6 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, तो वर्तमान मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर इन दोनों को आपको याद करना होगा। तो वर्तमान मूल्य पर GSDP है 8.5 लाख करोड़ रुपया और स्थिर मूल्य पर GSDP है 4.6 लाख करोड़ रुपया। अब है GSVA में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। GSVA क्या होता है, तो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। यह अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है, उसे ही कहा जाता है GSVA। तो GSVA में अगर विभिन्न क्षेत्रों का योगदान देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 19.9%, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है 21.5% और टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र का योगदान है 58.6%। यानी कि तीनों क्षेत्र का योगदान कितना है, 19.9, 21.5 और 58.6%। तो GSVA में जो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, 19.9, 21.5, 58.6% GSVA में इसका योगदान है। अगला है बिहार में रोजगार में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान क्या है, रोजगार देने में तीनों क्षेत्र का किस प्रकार से योगदान है। तो GSVA में अभी हमने ऊपर देखा कि प्राइमरी सेक्टर का योगदान सबसे कम है 19.9%। ठीक है, लेकिन रोजगार में सबसे ज़्यादा योगदान प्राथमिक क्षेत्र ही देती है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र शामिल हैं और बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य पेशा जो है वह क्या है, एग्रीकल्चर। तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है प्राथमिक क्षेत्र ने, जिसमें कुल रोजगार का 54.2% रोजगार जो है वह प्राथमिक क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं। द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 23.6% और तृतीय क्षेत्र का योगदान है 22.2%। तो अर्थव्यवस्था के इन तीनों क्षेत्रों का योगदान बिहार में रोजगार प्रदान करने में क्रमशः 54.2%, 23.6% और 22.2% है। आगे डिस्कशन प्रारंभ किया जाए उससे पहले पेड बैच के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आप सभी को दे देता हूं। टीम ISPC सेंटर के द्वारा 71वीं BPSC प्रीलिम्स के लिए करेंट अफेयर का एक पेड बैच लॉन्च किया गया है। इसमें बेसिकली करेंट अफेयर प्लस बिहार का जो स्टैटिक सेक्शन है, इसमें हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, इसका नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। करेंट अफेयर के अंतर्गत सितंबर 2024 से एग्जामिनेशन होने तक प्रति माह प्रत्युत्तर दर्पण जो मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन, उसका शॉर्ट नोट्स दिया जाएगा।
बिहार का करंट अफेयर्स इसके अंतर्गत प्रोवाइड किए जा रहे हैं। परीक्षा मंथन की जो मैगजीन है उसका शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। जनवरी 2025 से विजन आईएएस का जो प्री ओरिएंटेड सेक्शन है तो उसका शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा डेली पीआईबी अपडेट्स भी ग्रुप पे प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ बजट, इकोनॉमिक सर्वे, संस्कृत आईएएस का भी टेस्ट सीरीज डिस्कस किया जा रहा है, उसका पीडीएफ तथा प्रीलिम से रिलेटेड जो कुछ भी कंटेंट यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किए जाएंगे उसका पीडीएफ इस पेड बैच में प्रोवाइड किया जा रहा है। बिहार का स्टैटिक सेक्शन के अंतर्गत हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी इन दोनों का भी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। हिस्ट्री में तीनों सेक्शन एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री इसमें शामिल होंगे। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं या फिर इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो 8375934036 या 9870564701 इन दो में से किसी भी एक नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसका पूरा 1 साल का बैच का फ़ी है 500 रुपये। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो दो में से किसी भी नंबर पे गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम 500 रुपये आप लोग पेमेंट करने के बाद, दोनों नंबर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे अवेलेबल है तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे आप लोग भेज दें। 500 रुपया दोनों में से किसी भी नंबर पे पेमेंट करना है और दोनों में से किसी भी नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा और आप लोग ज्वाइन करके वहाँ से सारे मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। पेड ग्रुप जो है वह टेलीग्राम पे बना हुआ है, तो जैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे प्रीवियस जितने भी मैसेज हैं वो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे शो कर देगा। तो फाइल सेक्शन में सारे पीडीएफ मंथली वाइज वहाँ पे भेजा गया है, तो आप लोग वहाँ से उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हो गया संक्षिप्त पेड बैच के बारे में जानकारी। तो जो इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब का भी जो पीडीएफ है यहीं पे इसी पेड बैच में दिया जाएगा। प्लस में जो कुछ भी प्री से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे उसका भी पीडीएफ इसी ग्रुप में आप सभी को मिलेंगे। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि तीनों क्षेत्र जीएस बीए में तीनों क्षेत्र का योगदान क्या है और रोजगार प्रदान करने में तीनों क्षेत्र का योगदान क्या है। अब हम लोग अगले चैप्टर की ओर आते हैं, वह है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम अगर देखा जाए तो वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय है 66,828 रुपये। प्रीवियस की तुलना में 12.8% की वृद्धि हुई है। और स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय है 36,333 रुपये, जिनमें 7.6% की वृद्धि हुई है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है बिहार की, तो 66,828। और स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है बिहार की, तो 36,333 रुपया। तो इसे आपको याद करना है। अब सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किन जिलों की है और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किन जिलों की है, तो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जिनका पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है वे हैं क्रमशः पटना, बेगूसराय और मुंगेर। और बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट सबसे निम्न 3 जिले जिनका पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, तो सबसे कम है शिवहर का, उसके बाद दूसरे नंबर पे है सीतामढ़ी और तीसरे नंबर पे है अररिया। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट में पटना, बेगूसराय, मुंगेर। पटना का जो प्रति व्यक्ति आय है वह देखिए वर्तमान मूल्य में 66,000 है, पूरे बिहार की औसत उसका लगभग डबल है। पटना का प्रति व्यक्ति आय 1,21,000 रुपये है। बेगूसराय में प्रति व्यक्ति आय लगभग 49,000 के आसपास है और मुंगेर में लगभग 46,000 के आसपास है। अगर न्यूनतम पर कैपिटा इनकम देखा जाए तो सबसे कम शिवहर का है 19,561 रुपया। इन दोनों के बीच गैप देखिए, सबसे ज़्यादा और सबसे कम जो बिहार में प्रति व्यक्ति आए हैं जिले, उनका गैप देखिए। पटना का है 1,21,000 और शिवहर का है सिर्फ 19,000। ठीक है, तो न्यूनतम पर कैपिटा इनकम में पहले नंबर पे शिवहर 19,561, दूसरे नंबर पे सीतामढ़ी 21,931 और अररिया तीसरे नंबर पे 22,204 रुपया। ठीक है, तो यह है प्रति व्यक्ति आय, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले, वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय बिहार का औसत क्या है और स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय। वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय में 12.8% की वृद्धि हुई है और स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय में 7.6% की वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक खपत। विभिन्न चीज़ों का सर्वाधिक खपत देख लिया जाए। पहला नंबर पे है पेट्रोल। पेट्रोल का सबसे ज़्यादा खपत पटना और मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस, इन तीनों में सबसे ज़्यादा खपत आपको पटना में देखने को मिलेगा। नंबर 1 पे पटना है, नंबर 2 पे भले चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे लेकिन नंबर 1 पे पटना है। ठीक है, तो सर्वाधिक खपत पेट्रोल का पटना, दूसरे नंबर पे है मुजफ्फरपुर। न्यूनतम खपत पेट्रोल का पहले सबसे कम लखीसराय में, उसके बाद है बांका। डीजल का सर्वाधिक खपत पटना एवं शेखपुरा में, न्यूनतम खपत शिवहर एवं सिवान में।
रसोई गैस का सर्वाधिक खपत पटना एवं बेगूसराय में, न्यूनतम खपत अररिया एवं बांका में। ठीक है, तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का क्रमशः सर्वाधिक खपत और न्यूनतम खपत वाले जिले भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक खपत में तो तीनों में पटना आएगा, और न्यूनतम खपत में पेट्रोल में आएगा लखीसराय, डीजल में आएगा शिवहर और रसोई गैस में आएगा अररिया। राजस्व बचत, देखिए वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार सरकार का राजस्व बचत हुआ है 2,833 करोड़ रुपये। वहीं 24-25 में अनुमानित है 1,121 करोड़ रुपया। तो राजस्व बचत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे 23-24 में, चूंकि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का है। ठीक है, तो 2024-25 में डेटा जो रहेंगे वह 23-24 का ही डेटा आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर। ठीक है, तो 23-24 में अगर राजस्व बचत जो है वह 2,833 रुपया हुआ है, और 24-25 में अनुमानित है 1,121 करोड़ रुपया। ठीक है, 2,833 करोड़ और 1,121 करोड़। बिहार में कुल कितने नगर स्थानीय निकाय हैं? तो बिहार में टोटल नगर स्थानीय निकाय हैं 261, 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत है। ठीक है, तो 261 नगर स्थानीय निकाय हैं, जिनमें 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत है। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा 4 नए शहरों में मेट्रो निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है, जिनमें गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर शामिल है। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है? तो बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 363 किलोवाट आवर है। आप लोग इसे याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। बिहार में वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है? तो 363 किलोवाट आवर। बिजली उत्पादन, जितने बिहार में जो बिजली उत्पादन है वह अगर अनुमानित देखा जाए तो नवीकरण कुल बिजली उत्पादन का 33.4% नवीकरणीय स्रोतों से और 66.6% ताप विद्युत स्रोतों से प्राप्त होती है। तो बिजली उत्पादन बिहार में जो अनुमानित है 25-26 के लिए, कुल विद्युत उत्पादन का 66.6% ताप बिजली उत्पादन से और 33.4% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से। बिहार में वर्तमान समय में 13 अति लघु एवं लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है। इन 13 अति लघु एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी वर्तमान समय में राज्य में 13 ऐसे परियोजनाएं हैं जो अति लघु और लघु जल विद्युत परियोजना से संबंधित है। इनकी टोटल इन 13 की स्थापित क्षमता अगर देखा जाए तो 54.3 मेगावाट है। अब कौन सी जल विद्युत परियोजना किस जिले में है इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। ये 13 जो अभी हमने अति लघु और लघु जल विद्युत परियोजना बताया, उनमें 13 का लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, इसे आपको याद करना जरूरी है। पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में। पूर्वी सोन एवं पश्चिमी सोन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर? रोहतास में। ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना रोहतास में। नासरीगंज जल विद्युत परियोजना यह भी रोहतास में। सेवारी जल विद्युत परियोजना रोहतास में। जयनगरा जल विद्युत परियोजना रोहतास में और सिरखिंडा जल विद्युत परियोजना रोहतास में। यानी कि पश्चिमी एवं पूर्वी सोन जल विद्युत परियोजना, ढेलाबाग, नासरीगंज, सेवारी, जयनगरा, सिरखिंडा, ये जो जल विद्युत परियोजना है कहाँ पर स्थित है? रोहतास में। बेलसार जल विद्युत परियोजना अरवल, अरवल जल विद्युत परियोजना अरवल, अगनूर जल विद्युत परियोजना अरवल, त्रिवेणी जल विद्युत परियोजना गंडक नदी पर चंपारण में और कोसी जल विद्युत परियोजना सुपौल में। तो यह 13 अति लघु एवं लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिसकी कुल स्थापित क्षमता, इन सभी 13 को मिला दिया जाए तो कुल जल विद्युत स्थापित क्षमता कितनी है? 54.3 मेगावाट। ठीक है, तो जिला के साथ हमने परियोजना का नाम बता दिया है, मैच करने के लिए आ सकता है, तो आप लोग इसे पूरी तरीके से रट लेंगे। अब आइए कुछ ऐसे भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो निर्माणाधीन है। तो जो निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना है उनकी कुल क्षमता जो है 9.3 मेगावाट है। वह 13 स्थापित हमने ऊपर डिस्कस किया, अति लघु और लघु जल विद्युत परियोजना। लेकिन कुछ ऐसे भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो निर्माणाधीन हैं, अभी निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, और ये जो निर्माण की प्रक्रिया चल रही है इनकी कुल स्थापित क्षमता होगी 9.3 मेगावाट इनकी स्थापित क्षमता होगी। तो परियोजना और जिला दिया गया है, इसे अब हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला है वलीदाद जल विद्युत परियोजना। कहाँ पर है वलीदाद? अरवल में। देहरा जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद। सिपहा जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद। तेजपुरा जल विद्युत परियोजना औरंगाबाद। अमेठी जल विद्युत परियोजना रोहतास। नटवार जल विद्युत परियोजना रोहतास। पहरमा जल विद्युत परियोजना रोहतास। रामपुर जल विद्युत परियोजना रोहतास। राजापुर जल विद्युत परियोजना सुपौल।
बड़वल जल विद्युत परियोजना पश्चिम चंपारण और मठौली जल विद्युत परियोजना पश्चिम चंपारण। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कि अभी निर्माणाधीन है, निर्माण की प्रक्रिया में है और इनकी कुल स्थापित क्षमता 9.3 मेगावाट है। इसका क्रम यहाँ पर दिया गया है। तो ऊपर 13 थे और ये यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जो अभी निर्माणाधीन है। एक बार फिर से याद कर लीजिए, वलीदाद अरवल, देहरा औरंगाबाद, सिपहा औरंगाबाद, तेजपुरा औरंगाबाद, अमेठी रोहतास, नटवार रोहतास, पहरमा रोहतास, रामपुर रोहतास, राजापुर जल विद्युत परियोजना सुपौल, बड़वल पश्चिम चंपारण और मठौली पश्चिम चंपारण। ठीक है, तो ये हो गया जल विद्युत परियोजना। टोटल हो गया, अभी हमने जैसे ऊपर डिस्कस किया, जो 2025-26 के लिए अनुमानित जो बिजली उत्पादन है बिहार में उसका 66.6% बिजली उत्पादन ताप स्रोतों से और 33.4% बिजली उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिहार सरकार के द्वारा प्राप्त की जाएगी। 363 किलोवाट आवर प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत है। अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं, विकास दर। 2023-24 में गत वर्ष की अपेक्षा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर 14.5% एवं 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 9.2% वृद्धि अनुमानित है। तो 23-24 में अगर देखा जाए तो प्रीवियस वर्ष की तुलना में वर्तमान मूल्य पर 14.5% सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि अनुमानित की गई है और स्थिर मूल्य पर देखा जाए तो यह 9.2% अनुमानित है। तो यह हो गया विकास दर। 2023-24 में राज्य सरकार का कुल व्यय 2,52,082 करोड़ रुपया हुआ है। ये जो टोटल व्यय है उनमें से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया स्थापना व्यय हुआ है और लगभग 1 लाख करोड़ रुपया है वह है योजनागत व्यय। तो 2023-24 में राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यों पर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये का व्यय किया गया, जिनमें से योजना व्यय लगभग 1 लाख करोड़ रुपया 1.01 लाख करोड़ रुपया है और स्थापना व्यय 1.50 लाख करोड़ रुपया है। अगर इसको राजस्व और पूंजीगत व्यय की श्रेणी में डिवाइड कर दिया जाए तो राजस्व व्यय 1.90 लाख करोड़ रुपया हुआ है और पूंजीगत व्यय 61,000 करोड़ रुपया हुआ है। तो टोटल व्यय कितना किया गया है 2.52 लाख करोड़ रुपया, पूंजीगत व्यय 61,000 करोड़ रुपया और राजस्व व्यय 1.90 लाख करोड़ रुपया। अब आइए विभिन्न फसलों का उत्पादन। तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार चावल उत्पादन में प्रीवियस वर्ष की तुलना में 21% की वृद्धि हुई है। तो चावल उत्पादन में 21% की वृद्धि हुई है। गेहूं उत्पादन में 10.7% की वृद्धि हुई है। मक्का उत्पादन में 66.6% की वृद्धि हुई है। मखाना उत्पादन, बिहार में टोटल कुल मखाना उत्पादन का 85% 56.4 हजार टन बिहार में मखाना उत्पादन हुआ है। कुल उत्पादन का 85% बिहार में होता है और बिहार में टोटल मखाना उत्पादन 56.4 हजार टन हुआ है। कुल खपत में कृषि में बिजली की खपत का हिस्सा 4.3% से बढ़कर 17.6% हो गया है। यानी कि बिजली की जो खपत होती है, बिजली की खपत में कृषि के क्षेत्र में बिजली की खपत में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। यानी कि कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का यूज अब ज़्यादा किया जाने लगा है। पहले जहां बिजली की खपत 4.5% से भी कम होता था, अब यह 17% से भी बढ़कर ज़्यादा हो चुका है, 17.6%। कुल निवेश प्राप्ति, इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के अनुसार सितंबर 2024 ईस्वी तक बिहार सरकार के द्वारा उस वित्त वर्ष में 75,294 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त किया गया। टॉप 3 सेक्टर जहां पर सबसे ज़्यादा निवेश हमें प्राप्त हुए या निवेश देखने को मिला, उसमें पहला नंबर पर है खाद्य प्रसंस्करण, दूसरा नंबर पर है इथेनॉल और तीसरा नंबर पर है नवीकरणीय ऊर्जा। तो कुल निवेश प्राप्ति जो है सितंबर 2024 तक 75,294 करोड़ रुपया। टॉप 3 सेक्टर खाद्य प्रसंस्करण, इथेनॉल और नवीकरणीय ऊर्जा। श्रम शक्ति सहभागिता दर, बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी है अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? 55% बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात, तो बिहार में श्रमिक जनसंख्या अनुपात है 53.2%। सड़क नेटवर्क के लिहाज से बिहार का देश में 8वां स्थान है। ठीक है, सड़क नेटवर्क अगर देखा जाए तो बिहार का देश में 8वां स्थान है। श्रम शक्ति सहभागिता दर ऊपर हमने बता दिया 55%। अगर हम लोग इसे ग्रामीण बिहार और शहरी बिहार में बांटकर देखें तो ग्रामीण बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर 79.2% और शहरी बिहार में देखा जाए तो 71.9% है। बिहार में महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर पुरुषों की तुलना में कम है। सॉरी।
महिलाओं की जो श्रम शक्ति सहभागिता दर है वह पुरुषों की तुलना में कम है। इसे स्टेटमेंट वाइज में अगर सवाल पूछा जाएगा तो काम आएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर पुरुषों की तुलना में बिहार में कम है। पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए ग्रामीण एवं शहरी बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता दर भारत के औसत से कम है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ग्रामीण महिला के लिए क्या है तो 33.5% और शहरी महिला के लिए श्रम शक्ति सहभागिता दर 18%। LFPR ब्रैकेट में दिया हुआ है श्रम शक्ति सहभागिता दर। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो ग्रामीण महिलाओं के लिए 33.5%, शहरी महिलाओं के लिए 18% और ओवरऑल बिहार का श्रम शक्ति सहभागिता दर है 55%। अब आइए बेरोजगारी दर। तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर है मेल, एम यानी कि मेल और एफ यानी कि फीमेल। तो मेल में पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर है 3.6% और महिलाओं के लिए 1.4%। टॉप डिस्ट्रिक्ट जो कि बिजली खपत सबसे ज़्यादा करता है, ऊपर हमने देखा था पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस। बिजली खपत में टॉप डिस्ट्रिक्ट अगर देखा जाए तो पटना, गया और मुजफ्फरपुर बिजली खपत करने वाले टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगला है औसत वार्षिक वर्षा। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की जो औसत वार्षिक वर्षा है वह 1004 मिलीमीटर बारिश हुई है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। इनमें से 85% जो वर्षा है दक्षिण पश्चिम मानसून से हुई है। बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से हुई है तो बिहार में बाल बजट की शुरुआत 2013-14 से हुई है। बिहार में 0 से 18 वर्ष तक की 2011 की जनगणना के अनुसार ये सारा डेटा है। 0 से 18 वर्ष की जो बिहार में आबादी है कुल जनसंख्या का 48% है और देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों की संख्या हिस्सेदारी कितनी है तो 11%, यानी कि देश में जो कुल बच्चे हैं उनका 11% जो हिस्सा है वह बिहार रखता है। ठीक है, यहाँ पे है सेक्स रेशियो के अनुसार और यह सेक्स रेशियो यहाँ पे एज दिया गया है और एज के अनुसार यह है सेक्स रेशियो। ओवरऑल बिहार का सेक्स रेशियो 918 है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब जब नई जनगणना होगी तो नया अपडेट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर दिया गया है और यहाँ पे सेक्स रेशियो दिया गया है। तो 0 से 6 आयु के बीच सेक्स रेशियो 935, 0 से 14 में 923 और 0 से 18 897। देखिए किस प्रकार से उम्र बढ़ते जा रही है तो यहाँ पे सेक्स रेशियो भी घटता चला जा रहा है, लेकिन ओवरऑल सेक्स रेशियो 918 है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात यानी कि सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे है? किशनगंज में 971, कटिहार में 961 और गया में 960। ठीक है, न्यूनतम बाल लिंगानुपात सबसे कम कहाँ पे है तो वैशाली में 904, पटना में 909 और मुजफ्फरपुर में 915। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट सर्वाधिक बाल लिंगानुपात और बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट न्यूनतम बाल लिंगानुपात हो गया किशनगंज, कटिहार और गया और इधर वैशाली, पटना और मुजफ्फरपुर। अब है ऋण जमा अनुपात। देखिए ऋण जमा अनुपात जो है, अब बिहार का अगर ऋण जमा अनुपात देखेंगे तो 52.8% है बिहार का ऋण जमा अनुपात। इनमें से ये तो बिहार का औसत है ऋण जमा अनुपात। ठीक है, अगर इनमें से सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात कोई डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऋण जमा अनुपात जो है वह पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का है 92.3% और सबसे कम जो है वह मुंगेर का 33.5%। तो बिहार का औसत ऋण जमा अनुपात आपसे पूछेगा तो 52.8%। और किस जिले का, बिहार के किस जिले में ऋण जमा अनुपात बिहार में सबसे अधिक है तो है पूर्णिया का 92.3% और सबसे कम है तो मुंगेर का 33.5%। बिहार का औसत 52.8%। भारत का औसत कितना है तो भारत का औसत ऋण जमा अनुपात है 79.6%। अगर किसी राज्य में सबसे ज़्यादा ऋण जमा अनुपात है तो वह है आंध्र प्रदेश 158.9%। तो यह हो गया ऋण जमा अनुपात से संबंधित डेटा। अब थोड़ा सा कुछ और महत्वपूर्ण 2-4 फैक्ट्स देख लेते हैं। रोड घनत्व के मामले में बिहार तीसरे नंबर पे है, 3rd नंबर पे आता है रोड घनत्व के मामले में। यहाँ पे घनत्व दिया गया है 3167 किलोमीटर, 1000 वर्ग किलोमीटर में इतना घनत्व है बिहार के रोड का। उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक के बाद बिहार ने 2011 से 24 के दौरान परिवहन एवं संचार क्षेत्र में तीसरी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है 7.6%। 7 उत्पादों के लिए सरकार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति का क्रियान्वयन कर रही है। तो कौन कौन से 7 उत्पादों के लिए? मखाना, फल, सब्जियां, मक्का, औषधीय पौधे, शहद एवं चाय के लिए बिहार सरकार के द्वारा कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जो कि प्रीलिम्स परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे
हर एक वर्ष यहाँ से कम 6-7 सवाल तो पूछे ही जाते हैं अगर यूनियन केंद्र सरकार का और बिहार सरकार का मिला दिया जाए। तो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हमने डिस्कस कर लिया, बिहार का बजट हमने डिस्कस कर लिया है और यूनियन बजट भी डिस्कस कर दिया गया है। अब बच गया है केंद्र सरकार का इकोनॉमिक सर्वे, जो कि संभवतः अगले सप्ताह तक हमारे द्वारा डिस्कस कर दिया जाएगा। तो इसका PDF है हमारे पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पेड ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 ये दो में से किसी भी नंबर पे आप लोग संपर्क कर लें, या फिर 500 रुपया इसका चार्ज है पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए। पूरे 1 साल का मटेरियल आपको मिलेगा इसके अंतर्गत। तो दो में से किसी भी नंबर पे गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम 500 रुपये करके आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें। आपको पेड ग्रुप जो है टेलीग्राम का, उस पर आपको ऐड कर दिया जाएगा, लिंक आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।